नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नगर निगम की कार्रवाई से नाराज कॉलोनी वासी पहुंचे मुख्यालय पर पहुंचकर की जमकर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी। बिना सूचना दिए गेट तोड़े जाने को लेकर आहत हैं कॉलोनी वासी। नहीं हुई सुनवाई तो करेंगे निकाय चुनाव का बहिष्कार। निकाय चुनाव बहिष्कार का पोस्टर लेकर कॉलोनी वासी पहुंचे मुख्यालय, वहां पर की नारेबाजी। आगरा इंडिया राइज टीवी से दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। दिनांक 7/4/2009 को हमारे यहाँ दिन दहाड़े डकैती हुई। करीब 7-8 लोग आए, डकैती डाल के चले गए। बस भगवान का शुक्र था कि हम लोग बच गए। उसके बाद पुलिस प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली कि इनके यहाँ डकैती हो गई, वहाँ पे तत्कालीन जो एसपी सिटी साहब थे, मिस्टर BP अशोक साहब, वो आए। उन्होंने अपना जो भी उनका जो दायरा था, उनकी जो ड्यूटी थी, उनको निभाने के बाद आज के संबंध में ज्ञापन दिया आपने? आज के कल किसी को पता ही नहीं चला। और कॉलोनी के मतलब दोनों तरफ, मैं पूरी बात तो कह लूँ, अपनी बात तो कह लूँ। BP अशोक साहब थे, उन्होंने निर्देश दिए कि भाई पुलिस प्रशासन तो आपके साथ सुरक्षा का है ही दायित्व, लेकिन आप लोग स्वयं पूरी कॉलोनी वासी अपना व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन करके दोनों तरफ गेट लगवाएं। तो वो व्यवस्था, और 2 चौकीदार, दोनों मतलब डे एंड नाइट का, और उसको बगैर नोटिस के और ध्वस्त कर दिया। कॉलोनी सुरक्षा के लिए गेट लगाए थे और वो भी हम लोग असुरक्षित हो गए, अनसेफ हो गए। आपकी अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो आप चुनाव बहिष्कार करेंगे? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ये सब मैडम ने बताया है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हम लोग ड्राइव चलाएंगे, एक इस तरह का जो 90 वार्ड है, और उसको मैं सारी मतलब है एक ड्राइव चलाएंगे। और कि भाई मतलब इस तरह की अगर गुंडागर्दी और एक तरफा निर्णय और ये सारी चीज़ें जो होंगी, तो प्रशासन किसके लिए है? जनहित के लिए है ना। और जनहित जब नहीं रहेगा तो फिर किस बात का प्रशासन? मेरा सिर्फ ये कहना है। और सुरक्षा बहुत ज़रूरी, जान माल की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है, तो वो व्यवस्था चल। कल नगर निगम ने बहुत ही गुंडागर्दी के तरीके से वहाँ पे गए विदाउट नोटिस, और जाकर विदिन 5 मिनट कॉलोनी के दोनों तरफ के गेट तोड़ दिए हैं। अब ये किसकी साजिश से इन्होंने किया है, ऐसा कैसे किया है? क्योंकि कॉलोनी नारायण विहार में लगभग 7 गेट लगे हुए हैं, तो इन्होंने 2 ही गेट को क्यों तोड़ा? और जहाँ पे चौकीदार बैठता है और एक दो आदमी के जो कि वहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, एक इन्होंने 6 महीने पहले हमें एक लेटर भेजा था, और उस पर कहा था कि ये शिकायत है, और जिसमें कि लिखा था कि गेट बंद रहते हैं और यहाँ पे वसूली हो रही है। उसके बाद विधिवत तरीके से हमने सोसाइटी की तरफ से उसका जवाब दे दिया था। ये बात 6 महीने पहले की है। उसके बाद कोई हमारे पास फ़ोन नहीं, कोई नोटिस नहीं, किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं। तो हम लोगों को भी ये हुआ कि ऐसे ही था ये। लेकिन कल अचानक से आते हैं, कोई पूर्व सूचना नहीं, और दोनों तरफ के गेट तहस नहस कर दिए, तोड़ दिए इन्होंने। निगम अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से वो गेट बने हुए थे। अवैध तो आगरा के अंदर पूरे आगरा में अवैध तरीके से लगे हुए हैं। 2009 में मेरी कॉलोनी में दिन दिहाड़े डकैती पड़ी थी। उस टाइम के SP सिटी BP अशोक जी थे, वो स्वयं वहाँ पे कह कर आए थे कि प्रशासन तो करता ही है, पुलिस आपकी इतनी सुरक्षा नहीं करेगी, आप लोग यहाँ कॉलोनी में जो है गेट लगाओ। तो जब सुरक्षा की दृष्टि से हर जगह लगे हुए हैं, ये ADA में भी बात हुई थी हमारी। उस टाइम जो है शिवराज सिंह जी वहाँ पे चीफ इंजीनियर थे। अब आप जिलाधिकारी से मिली हैं, क्या आश्वासन मिला? हमने उनसे अपनी मांग रखी है कि किस तरह से आगरा के अंदर तमाम गेट लगे हुए हैं, मैंने कॉलोनियों के नाम भी दिए हुए हैं, और केवल हमारी ही कॉलोनी को टारगेट क्यों किया गया और चुनाव के टाइम में क्यों किया गया? या तो ये सरकार को बदनाम करने की प्रशासन की साजिश है कि आपने मौके पे इस तरह से जो है हमारे गेट तोड़ दिए बिना नोटिस दिए हुए। कोई भी अवैध निर्माण है या जो भी है, उसका एक प्रोसेस होता है कि आप एक नोटिस भेजेंगे। आपने पूरी कॉलोनी को जो है असुरक्षित कर दिया। अब वहाँ पे कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, उसका जिम्मेदार कौन है? DM साहब ने 2 दिन का टाइम मांगा है, तो उन्होंने बोला है कि हम जो है एक बार पहले पता करते हैं, फिर दोनों पक्षों को बुलाते हैं, इसमें देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। जो भी शिकायत करता है तो उसमें से कुछ लोग फर्जी हैं। तो अब हाँ, वहाँ पे कॉलोनी में ही नहीं, अभी तो कॉलोनी में ही लगा है। राम मोहन नगर 90 वार्ड पूरे में जो है प्रचार होगा, और जितनी भी वहाँ पे कॉलोनियाँ आसपास आती है, कोई भी वोट देने नहीं जाएगा। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।